मुख्यमंत्री जी शायद क्योंकि विधानसभा आते नहीं टूट खेलते हैं, उनका और मतलब नहीं है, इसलिए ईआरसी पे बजट भी प्रावधान हो चुका है, ईआरसी पे डीपीआर भी बन गए, ईआरसी पे काम भी हो गए, 2-3 डैम एक आध डैम के काम पूरा होने वाले हैं। इसलिए अच्छा होगा गहलोत जी एक बार राजस्थान को बाहर इधर उधर घूमने की जगह टूट खेलने की जगह विधानसभा के अंदर बैठे उसमें। वित्तीय घाटे को कम करने के लिए क्या करेगी सरकार? सरकार 2 तरह की चीज़ें, एक तो अपने आय के साधन बढ़ाने की बात और दूसरे खर्चों को कम करते हुए हम कैसे अपने इस राजकोषीय घाटों को करें, उसकी दृष्टि इस बजट में स्पष्ट होती है। चाहे इंडस्ट्रियल ग्रोथ की बात हो, युवा को तैयार करने की बात हो, ये जीडीपी जो राजस्थान का बढ़ रहा है उसमें और जीडीपी बढ़ेगा तो हमें उसमें मिलेगा। इस तरह के मेजर्स को खड़ा करके अपनी आय को बढ़ाने का दृष्टि इसलिए बजट से इस तरह की चीज़ें हैं। पिछली बात सरकारों का भी इसमें कैरी होना है और धीरे धीरे हम अपनी योजनाओं के माध्यम से उन चीज़ों को खड़े और वित्तीय प्रबंधन के कारण आज केंद्र की सरकार कहती है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी, राजस्थान का जीडीपी 2 साल में बढ़ा है। ये सब चीज़ें रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि राजस्थान का वित्तीय प्रबंधन अच्छा है, इसके कारण से कई चीज़ों में ग्रोथ अच्छी है। आवश्यकता है टैक्स और कहीं ना कहीं लगाने की जरूरत पड़ेगी। टैक्स के कई और भी आय के साधन हैं जिनको बढ़ा करके बिना टैक्स लगाए और टैक्स के स्ट्रक्चर को हम इजी करते हुए आम आदमी को बिना टैक्स में राहत दिए वो अधिक से अधिक टैक्स देने की उसका स्वभाव बन जाए तो निश्चित रूप से है। सर, धार्मिक पर्यटन की बात है, सबसे बड़ा की बात मैंने कहा ओवरऑल जी एक बार राजस्थान में किसी मंदिर, लेकिन हमने सीधे बीजेपी की घोषणा धार्मिक स्थलों में हमने 5 साल का संकल्प पत्र और जब चुनाव में आएंगे तब संकल्प पत्र का जवाब देंगे। 2 साल में तो हम 70% घोषणा करेंगे, इसलिए वो जवाब कब देंगे जब परीक्षा आएगी, परीक्षा की